हेलो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे आपका निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कल निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, जब 300 साढ़े 300 पॉइंट की गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में ये रहता है कि मार्केट एक माइल्ड करेक्शन करेगा। तो इस माइल्ड करेक्शन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई के आसपास में जाता है और आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहाँ से मार्केट में 100 पॉइंट 50 पॉइंट की गिरावट होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब मार्केट में प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया और वहाँ से मार्केट जब भी 20 के लाइन के आसपास आती है तो वहाँ पे थोड़ा देर मार्केट रुकेगा। तो आप 20 के लाइन के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं प्रीवियस हाई का स्टॉप लॉस लगा करके। आपको पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस लगभग 20 पॉइंट का है और उसके अगेंस्ट में आपको 50 पॉइंट का टारगेट है। तो एक चीज़ ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप ये देख सकते हो क्या कि उस दिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप बाइंग देख सकते हो। जैसे आपने ये देखा कि परसों फ्राइडे को बैंकिंग सेक्टर रैली कर रहे थे और कल ऑटो सेक्टर रैली कर रहा था। तो मैंने यही चीज़ बोला था कि आप टीवीएस मोटर महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हो। तो अगर मैं टीवीएस मोटर की बात करूँ तो नॉर्मली 2 दिन की रैली होती है। तो कल आइसर मोटर में भी रैली हो रहा था और टीवीएस मोटर में भी रैली हो रहा था। अब टीवीएस मोटर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो टीवीएस मोटर का 1 डे के चार्ट में आपको ये दिखेगा कि एक रेंज में घूम रहा है। इस रेंज को उम्मीद है कि ये आज ब्रीच करेगा, क्योंकि कल इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। ये आपको दिखेगा, मैं आपको 1 डे के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 1 डे का चार्ट है, तो ये आपको दिखेगा कि इसका एक रेंज है। इस रेंज को मार्केट जो है सो नीचे का रेंज जो है ना वो 3300 का रेंज है, ऊपर का रेंज करीब 3500 का रेंज है। तो जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा तो यहाँ से 200 पॉइंट का आपको ट्रेड मिलेगा और उम्मीद ये करना चाहिए कि आज ये ब्रेकआउट करना चाहिए। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया है कि 5 मिनट में 9 और 20 का लाइन का ईएमए लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। कल भी हम लोगों ने ट्रेड किया था, बट कल ये बहुत ज़्यादा डिप इसमें नहीं आ रहा था। हम लोग 0.5% डिप का वेट कर रहे थे, बट ये 0.5% डिप नहीं दे रहा था। हम लोगों को ये 0.25% का डिप दे रहा था और लास्ट के करीब 3 बजे में आकर के इसने करीब 0.5% का डिप लिया था। नहीं तो एटलीस्ट ये मतलब आपको 0.25% का ही डिप दे रहा था। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बड़े प्लेयर लॉन्ग कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम लेवल से ज़्यादा है, तो फिर आप एक वहाँ पे 0.25% के डिप पे भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे आइसर मोटर, तो आइसर मोटर में अगर आप देखेंगे आइसर मोटर में भी अगर आप 1 डे के चार्ट में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि इसका एक दिन का रेंज था। ये लगभग इसका एक रेंज चल रहा था, जिस रेंज को इसने कल ब्रीच किया था। ये रेंज आप देखेंगे कि 7400 लेवल से लेकर के इसका नीचे का 6800 लेवल का है। तो मतलब ऑलमोस्ट इसका 600 पॉइंट का रेंज है। इसने 74 से लेवल को तोड़ा है तो ये 8000 तक के लिए तैयार करा है। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं इंटरडे के लिए। और आईसीआईसी बैंक, इंडस बैंक में अभी एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए क्योंकि ये लगातार चला है। बट एवरी गिरावट पे ये स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो बाइंग का बनेगा। तो आप जब भी इस स्टॉक्स को देखें कि इसमें एक माइल्ड करेक्शन, जैसे कल अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक, इसमें एक माइल्ड करेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे इसने एक गैप बनाया हुआ है। इस गैप को आज इसको फिल करना चाहिए। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट डे से तैयार होगा बाइंग के लिए। तो जब भी ये नेक्स्ट डे से तैयार होगा बाइंग के लिए तो हमें कहीं ना कहीं 5 मिनट पर इसका RSI 70+ मिल जाएगा। तो फिर हम लोग 920 के लाइन के पे आसपास जब भी आएगा तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका आईसीआईसी बैंक का चार्ट था। और अगर आप इंडस बैंक की चार्ट की बात करते हैं
तो इंडस बैंक में भी आप देखोगे कि ऊपर से लॉन्ग अपर शैडो बना है, मतलब ऊपर से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो नॉर्मली 2 दिन का प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो आज हम बैंकिंग शेयर पे काम नहीं करेंगे, आज हम ऑटो को देख सकते हैं या कुछ कंपनियाँ हैं जैसे पावर ग्रिड हैं, एनटीपीसी है। तो इन सब कंपनियों पे भी आप नज़र रख सकते हो। इन सब कंपनी का मोमेंटम आया नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन सब कंपनियों पे नज़र रख सकते हो कि इसमें मोमेंटम आना चाहिए। अगर इसमें मोमेंटम मिलेगा, जब भी इसका RSI 70 प्लस है, अगर 5 में तो 920 के EMA के आसपास आएगा, तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। या अदानी जो इंटरटेनमेंट है, आप इस स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो। ये स्टॉक्स जो है ना वन डे में एक फ्लैग बना रहा है। अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट करेगा तो इसमें भी एक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी थोड़ा निफ्टी में एक गैप बना हुआ है। मुझे लगता है फ्राइडे के दिन जो गैप के बाद में कल भी मंडे को गैप बना था, तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार उस मंडे के गैप तक आएगा, देन फिर हम वहाँ पे बाइंग के लिए उसको देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।